फ्रेंड्स, आई एम युक्त, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं मोनोपोली के बारे में। गाइज मोनोपोली, मोनो वर्ड से समझ में आता है कि मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, कि एक ऐसी मार्केट सिचुएशन जहां पर क्या होता है, सिर्फ एक ही सेलर होता है। तो भाई कैसी फीलिंग आएगी उसको कि अपनिच भगवान है, कि पूरी मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर का क्या होता है, पूरा अधिकार होता है, एकाधिकार होता है। तो मोनोपोली क्या होती है कि पूरी मार्केट में क्या होता है, सिर्फ एक ही सिंगल सेलर होता है। बाकी हम डिटेल में देखेंगे कि मोनोपोली क्या होती है, क्या उसके फीचर है, कैसे उसका डिमांड कर्व बनता है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और पढ़ते हैं मोनोपोली के बारे में। गाइज मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। मोनस का मतलब होता है सिंगल और पोलस का मतलब होता है सेलर। कि मोनोपोली का मतलब क्या है कि सिंगल सेलर, कि पूरी मार्केट में क्या होगा, सिर्फ एक ही सेलर होगा। तो मोनोपोली की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, मोनोपोली रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन, कि एक ऐसी मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर सेलिंग अ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। कि मोनोपोली क्या है, एक ऐसी मार्केट सिचुएशन जहां पर क्या है, सिर्फ एक ही सेलर है और एक ही प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है और उसके क्या है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। इसलिए तो भाई उसकी मोनोपोली है, क्योंकि अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट होते तो फिर मोनोपोली भी कैसी होती। फॉर एग्जाम्पल के लिए रेलवे इन इंडिया, कि रेलवे जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर आती है और कोई तो रेलवे चलाता नहीं है। ठीक है, तो रेलवे की बात करें तो गवर्नमेंट की क्या है, रेलवे में मोनोपोली है, कि सिंगल सेलर है, कौन है, गवर्नमेंट है। ठीक है, और एक ही प्रोडक्ट है, क्या है, रेलवे है, और उसको कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, कि मेरे को अगर रेल से जाना है तो उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट तो होगा नहीं। ठीक है, तो रेलवे का ना तो कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है और क्या है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है। तो एग्जांपल क्या हो गया, रेलवे इन इंडिया, कि रेलवे की क्या है, मोनोपोली है इंडिया में। किसकी मोनोपोली है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है, क्योंकि गवर्नमेंट के अलावा कोई है ही नहीं रेलवे में, है ना। जो इंडस्ट्री है वो किसके अंदर आती है, गवर्नमेंट के अंदर आती है। मोनोपोली के क्या फीचर्स है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर्स हमारा डेफिनेशन से ही निकल के आता है, या मोनोपोली के वर्ड से ही निकल के आता है, क्या, कि सिंगल सेलर, कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक सेलर होगा मार्केट में, उससे ज्यादा नहीं होंगे, तभी तो मोनोपोली होगी। ठीक है, अब सिंगल सेलर है मार्केट में और सेल भी कर रहा है सिर्फ एक ही प्रोडक्ट। ठीक है, अब सिंगल सेलर है मार्केट में तो वो खुद ही क्या है, खुद ही फर्म है और खुद ही इंडस्ट्री है। क्योंकि इंडस्ट्री क्या करती है, वो कंसिस्ट करती है वो सारी फर्म्स जो कि सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पर तो क्या है भाई, एक ही सिंगल सेलर है, वो ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि और तो कोई है नहीं प्रोड्यूस करने वाला। तो वो फर्म ही क्या होती है, अपने आप में एक इंडस्ट्री होती है। ठीक है, अब सिंगल सेलर है, वो खुद ही क्या है, फर्म भी है और इंडस्ट्री भी है। अब खुद ही फर्म है, खुद ही इंडस्ट्री है, तो क्या होता है, उसका फुल कंट्रोल होता है किस पर, सप्लाई और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पर, कि प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखना है वो खुद डिसाइड करेगा, कितनी सप्लाई होगी मार्केट में वो खुद डिसाइड करेगा, क्योंकि और कोई तो है ही नहीं ना कंपटीशन में। एक तरीके से कहें तो वो क्या होता है, मालिक होता है मार्केट का। ठीक है, भगवान होता है मार्केट का, कि वो खुद ही क्या करेगा, सब कुछ डिसाइड करेगा, क्योंकि और तो कोई है नहीं कंपटीशन में। ठीक है, तो मोनोपोली की बात करें तो सबसे पहला फीचर क्या आता है, सिंगल सेलर, कि एक ही सेलर होता है। अगर बात करें वो ही क्या होती है, अपने आप में फर्म और इंडस्ट्री होती है, उसको फुल कंट्रोल होता है कि कितना प्राइस रखना है प्रोडक्ट का और कितनी सप्लाई करनी है। ठीक है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो। ठीक है, और अगर बात करें सिंगल सेलर तो है, बट बायर्स तो नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। ठीक है, बायर्स एक नहीं होता, बायर्स तो बहुत सारे होते हैं, बट एक बायर की वजह से प्राइस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें सिंगल सेलर की, अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल मानकर चल लेते हैं कि पूरी मार्केट में क्या है, सिर्फ एक ही फर्म है जो पिज्जा बनाती है। ठीक है, सिर्फ एक ही फर्म है जो पिज्जा बनाती है। अब किसी को पिज्जा खरीदना है तो वो उसी के पास जाएगा। अब मान लो उसने एक पिज्जा का प्राइस जो है, ठीक है, वो 500 रुपीज रखा है। ठीक है, एक पिज्जा का प्राइस क्या है, 500 रुपीज। अब अगर एक सिंगल बायर उसको कहे कि भाई 400 प्राइस कर लो, तो वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है भाई लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, एक से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो एक सिंगल बायर जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता है प्राइस को। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट फीचर। सिंगल सेलर में क्या होता है कि वो सिंगल सेलर होता है मार्केट में और एक ही प्रोडक्ट सेल करता है, जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता और फुल कंट्रोल होता है सप्लाई और प्राइस पर। बट अगर हम बात करें बायर्स की तो वो तो लार्ज नंबर में होते हैं, बट एक सिंगल बायर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है प्राइस को।
देन बात करें नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, हमने बात ही करी भाई क्लोज सब्स्टिट्यूट ही नहीं है प्रोडक्ट्स का। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट हो जाए तो भाई कंपटीशन आ जाएगा तो मोनोपोली रहेगी नहीं, ठीक है। तो कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है प्रोडक्ट्स का। फॉर एग्जांपल के लिए टीपीडीडीएल, ठीक है, टीपीडीडीएल क्या करता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है दिल्ली में। अब बात करें दिल्ली में इसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी की जगह अगर पीपल यूज करें इन्वर्टर या जनरेटर, कितने टाइम तक यूज कर लेगा, ठीक है, तो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इसलिए टीपीडीडीएल की बात करें तो दिल्ली में क्या उसकी मोनोपोली है, क्योंकि क्या है कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है प्रोडक्ट्स का, तो क्या होता है फियर ऑफ कंपटीशन नहीं होता है सेलर को, ठीक है। देन बात करें रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिट। अब एंट्री और एग्जिट करने पर रेस्ट्रिक्शंस हैं तभी तो मोनोपोली हो रही है, नहीं तो कोई भी एंटर और एग्जिट हो जाए, अगर फ्रीडम दे दी जाए परफेक्ट कंपटीशन की तरह, तो फिर मोनोपोली थोड़ी रहेगी। तो यहाँ पर क्या कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं एंटर और एग्जिट करने के लिए मार्केट में। क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होती है, कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए लाइसेंसिंग हो गया, पेटेंट राइट्स हो गया और इन द फॉर्म ऑफ कार्टेल हो गया। अब ये तीनों क्या होते हैं अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करें रेस्ट्रिक्शंस होती है एंट्री और एग्जिट पर, इसलिए क्या होती है मोनोपोली होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें जो फर्म है या हम बात करें जो सेलर है, वो क्या कर सकता है लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस कर सकता है। क्यों? क्योंकि भाई उसकी मोनोपोली है, वो खुद प्राइस डिसाइड कर रहा है, हो सकता है वो लॉन्ग रन में क्या करे एबनॉर्मल लॉस और प्रॉफिट अर्न करे। बात करें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि क्या है एक सिंगल प्रोडक्ट है मार्केट में, ठीक है, मोनोपोली है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है सेलर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि सेम प्रोडक्ट को मैं अलग अलग बायर से क्या करूँ डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रही हूँ, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट है पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि पर्सन पर डिपेंड करेगा, पर्सन टू पर्सन क्या करेगा डिपेंड करेगा कि मैं किससे कितना चार्ज लूंगी, किससे कितना प्राइस चार्ज करूंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करूं रेलवे की, तो सीनियर सिटीजन से हम लो प्राइस चार्ज करते हैं ना, लो फेयर होता है टिकट का, और अगर यंग सिटीजन की बात करें तो उनका हाई होता है। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्रोडक्ट सेम है तो रेलवे ही, बट टिकट के हम प्राइस अलग अलग चार्ज कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन से अलग कर रहे हैं, यंग सिटीजन से अलग कर रहे हैं। देन प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्लेस के अकॉर्डिंग भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस में देखो रूरल एरिया में तो लोअर होगा, अगर अर्बन एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस देखे तो हायर होगा। देन बात करें यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि उस प्रोडक्ट के यूज पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिसिटी का रेजिडेंशियल यूज होता है, ठीक है, अगर रेजिडेंशियल यूज होता है तो लोअर प्राइस होगा, और अगर कमर्शियल यूज होता है तो हायर प्राइस होगा, ठीक है। तो इस तरीके का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि मोनोपोली है तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। देन बात करें प्राइस मेकर, भाई खुद ही अपने आप में वो इंडस्ट्री है तो खुद ही क्या करेगा भाई प्राइस डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये क्या थे फीचर्स थे मोनोपोली के। अब मोनोपोली है ही क्यों, क्या रीजंस है मोनोपोली के? तो मोनोपोली के सबसे पहला रीजंस आता है हमारा गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, कि अगर किसी फर्म को मार्केट में एंटर करना है तो उसको लाइसेंस चाहिए। अब लाइसेंस पाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, अगर वो उसको फुलफिल कर पाता है तो गवर्नमेंट उसको लाइसेंस दे देगी और वो एंटर कर जाएगा मार्केट में। बट अगर गवर्नमेंट डेलिबरेटली चाहती है कि कोई मार्केट में एंटर ना करे, उसकी मोनोपोली रहे, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवे हमने देखा कि गवर्नमेंट चाहती है कि भाई रेलवे में उसी की मोनोपोली रहे, तो वो किसी को लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करेगी रेलवे के अंदर कि कोई और भी अपनी रेल चला सके, ठीक है। तो क्या है गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट अगर चाहती है मोनोपोली करना अपनी तो वो लाइसेंस नहीं देगी, और अगर नहीं चाहती तो वो लाइसेंस फिर दे देगी, बट उस लाइसेंस को पाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको फुलफिल करना पड़ता है। देन बात करें पेटेंट राइट्स। अब पेटेंट राइट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ न्यू इन्वेंशन कर दिया, कुछ न्यू डिस्कवर कर दिया, कुछ प्रोडक्ट बना दिया यूनिक सा, उसने कुछ नया क्रिएट करा, तो उसने कुछ रिस्क ली होगी, तो उस रिस्क के बिहाफ पर क्या करते हैं पेटेंट राइट दे देता है। पेटेंट राइट होता क्या है? पेटेंट राइट का मतलब क्या है कि जो भी उसने इन्वेंशन करा या जो भी उसने डिस्कवरी करी, कोई और उसको नहीं बना सकता, कोई और उसका यूज नहीं कर सकता, उसका क्या हो जाएगा पेटेंट राइट हो जाएगा कि उसकी मोनोपोली हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए पेटेंट राइट क्या होता है? एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च,
गवर्नमेंट ग्रांट देम पेटेंट राइट, कि जो भी उसने न्यू इन्वेंशन करा या न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करा तो उसने कुछ रिस्क ली होगी, कुछ इन्वेस्टमेंट करी होगी उस पर, तो क्या करती है गवर्नमेंट उसको पेटेंट राइट प्रोवाइड करा देती है कि कोई और उसको यूज या उसको नहीं बना सके। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए देखें तो जीरोक्स 914। अब जीरोक्स 914 क्या थी, एक ऑटोमेटिक प्लेन कॉपियर मशीन है, ठीक है, फोटोकॉपी करने के लिए। तो ये किसी ने नहीं बनाई थी, फर्स्टली न्यू इन्वेंट करी गई थी, तो उसको क्या मिला, 15 ईयर का एक्सक्लूसिव पेटेंट राइट मिला कि कोई उसको बना नहीं सकता, कोई इसको यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो पेटेंट राइट जो है वो दिया जाता है। ठीक है, और जितने साल के लिए दिया जाता है पेटेंट राइट उसको बोलते हैं पेटेंट लाइफ। जैसे कि जीरोक्स 914 को 15 ईयर्स का क्या दिया गया, पेटेंट राइट दिया गया, तो उसको हम बोलेंगे 15 ईयर्स की क्या दी, पेटेंट लाइफ है। देन बात करें कार्टेल। अब कार्टेल क्या होता है, ग्रुप बना लेते हैं लोग। सबसे फेमस कार्टेल अगर हम बात करूं, ओपेक। ओपेक की फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। फॉर एग्जांपल के लिए ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुला। 1916 में इन्होंने क्या बनाया, अपना एक कार्टेल बना लिया। कार्टेल मतलब एक ग्रुप बना लिया। फॉर एग्जांपल के लिए इसको डिटेल में समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ईरान है, इराक है, कुवैत है, ठीक है, सऊदी अरेबिया, वेनेजुला है। अब ये क्या कर रहे हैं, पेट्रोल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब हो सकता है कि भाई कोई ज़्यादा पेट्रोल एक्सपोर्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर ले, कोई नहीं कर पाए, तो इन्होंने अपने एक प्रॉफिट के लिए इन्होंने क्या करा, एक एग्रीमेंट बनाया कि भाई इतना प्राइस रखेंगे पेट्रोल का, इस एरिया में हम एक्सपोर्ट करेंगे, इस एरिया में तुम एक्सपोर्ट करना। मतलब मिलकर इन्होंने डिसाइड करा ताकि जॉइंट प्रॉफिट अर्न कर सके, कि सबको प्रॉफिट हो, क्योंकि उनको पता है कि हमारे अलावा तो कोई है नहीं एक्सपोर्टिंग कंट्री पेट्रोल की, तो हम क्या कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, सबको फायदा होगा। ठीक है, इन सब कंट्रीज को फायदा हुआ। अब इन्होंने क्या करा, अपना एक कार्टेल बनाया और पॉलिसीज डिसाइड करी, भाई क्या प्राइस रखेंगे, ठीक है, और कहाँ कहाँ वो एक्सपोर्ट करेंगे पेट्रोल। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, सबको प्रॉफिट होने लग गया। ठीक है, नहीं तो अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होता, किसी को प्रॉफिट होता, किसी को नहीं हो पाता। भाई हो सकता था कोई ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर ले, ज़्यादा मार्केट में सप्लाई कर पाए, और एक लिमिटेशन भी तो होती है पेट्रोल की, कितना सप्लाई कर लेगा बंदा, है ना। तो क्या है, इन्होंने कार्टेल बनाया, ग्रुप बनाया, ताकि एक जॉइंट प्रॉफिट अर्न कर सके, सब प्रॉफिट अर्न कर सके। तो इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, एग्रीमेंट बनाया, उस पॉलिसी में जो जो था फिर से सब फॉलो करते थे। ठीक है, तो सब सेम प्राइस फॉलो करते थे। ये नहीं है कि कोई हाई प्राइस चार्ज कर रहा है, कोई लो प्राइस चार्ज कर रहा है। सेम प्राइस, जो प्राइस डिसाइड होगा वो ही प्राइस पर ये पेट्रोल सेल करेंगे और उसी एरिया में एक्सपोर्ट करेंगे जो इन्होंने एग्रीमेंट पे लिखा है। ठीक है, तो ये है कार्टेल। कार्टेल का अपना एक फायदा, उनकी मोनोपोली हो गई पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और ऊपर से उनको सबको प्रॉफिट भी हो रहा है। देन बात करें कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल पर कंट्रोल। अब किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है तो इनपुट्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो कोई और कैसे प्रोडक्ट बना पाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें साउथ अफ्रीका में डी बियर्स कंपनी। अब डी बियर्स कंपनी की अपनी मोनोपोली है। क्यों? क्योंकि वो डायमंड सेल करता है। ठीक है, डायमंड के प्रोडक्ट्स बनाता है। अब डायमंड की क्या है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। डायमंड, अगर मुझे डायमंड्स की रिंग बनानी है तो डायमंड तो उसमें चाहिए ना। अब डायमंड नहीं होगा तो कोई और डायमंड की रिंग कैसे बना पाएगा। तो रॉ मटेरियल की मोनोपोली है भाई डी बियर्स कंपनी। मतलब साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा डायमंड पाया जाता है, तो उनकी क्या है, मोनोपोली है। 70% तक पूरे वर्ल्ड में वो अपना शेयर रखता है। ठीक है, तो मोनोपोली का मतलब ये नहीं है कि अगर हम बात करें कि 100% मोनोपोली है, 100% मोनोपोली होना पॉसिबिलिटी भी नहीं है ना। बट हाँ, ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर पाते हैं ये। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या रीजंस कि जिसकी वजह से मोनोपोली है मार्केट में, कि सिर्फ एक ही सेलर है मार्केट में और एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहा है और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। अब हम बात करते हैं डिमांड कर्व की। अब मोनोपोली में बात करें सेलर की, अगर सेलर ज़्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहता है तो उसको प्राइस कम करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस के कम होने पर ही डिमांड बढ़ती है। बायर हमारा रैशनल है, वो प्राइस के कम होने पर ही डिमांड बढ़ाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो डिमांड कर्व होता है या AR कर्व होता है, या हम बात करें प्राइस जो होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस कम होगा P से P1, तभी तो Q से Q1 क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर प्रोड्यूसर को क्वांटिटी सेलिंग की बढ़ानी है तो उसको प्राइस कम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर क्या होता है, हमारा
MR लेस देन होता है AR से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी सेलिंग के बढ़ाने के लिए प्राइस को कम करते जा रहे हैं, ठीक है। प्राइस इक्वल होता है AR के, तो AR कम होता जा रहा है, तो एडिशनल जो रिवेन्यू है मतलब मार्जिनल रिवेन्यू वो भी मेरा क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसलिए MR लेस देन होता है AR से। इसको हमने डिटेल में पढ़ा था जब हमने पढ़ा था रेवेन्यू चैप्टर, ठीक है। आज हमने पढ़ा मोनोपोली के बारे में। मोनोपोली क्या होती है कि पूरी मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर होता है जो कि एक प्रोडक्ट सेल करता है और जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, मतलब वो ही क्या होता है, भगवान होता है मार्केट में, ठीक है। फीचर्स हमने देखे, क्या फीचर्स है कि सिंगल सेलर होगा, ठीक है, देन क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा कोई भी प्रोडक्ट का, रेस्ट्रिक्शंस होगी एंट्री एंड एग्जिट पर, लाइसेंसिंग हो सकता है, पेटेंट राइट हो सकता है, कार्टेल हो सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम 3 तरीके से करते हैं, पर्सनल हो गया, प्लेस हो गया, यूज हो गया, और फर्म ही खुद ही इंडस्ट्री होती है तो वो खुद ही प्राइस मेकर होती है। क्या रीजन है मोनोपोली के, कि गवर्नमेंट लाइसेंसिंग हो सकता है, पेटेंट राइट्स हो सकता है, कार्टेल हो सकता है, या फिर रॉ मटेरियल पे ही कंट्रोल है, ये हो सकता है हमारा, ठीक है। डिमांड कर्व की हमने बात करी कि डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।